हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 ऑफ दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे अगर आप किसी को बुक करनी है प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कीजिए या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी। 7 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, ओके, Emperor, 6 of Cups, the World card, 5 of Sword and the Strength card. Okay, bottom of the deck is the Temperance card. Okay, तो देखिए 4 मेजर काना आ चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, सो पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में एरीज है, जेमिनी है, सेजिटेरियस है, लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है डेफिनेटली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बैलेंस बनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। उनको पता है उनकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, लेकिन इसीलिए वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपको दूर से ही सही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड वो चाहते हैं कि आप भी हील हो जाएं उस सिचुएशन से जो इन्होंने खुद क्रिएट की हैं, और जिससे कि इनका रास्ता साफ़ हो और ये आपके पास आकर के अपने दिल की बात कह सकें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप बिल्कुल ही मूड में नहीं हैं इस टाइम पे इस पर्सन के साथ बात करने में। आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है ना ही कुछ और। बेसिकली आपने अब इनका ना तो मैसेज देखते हो आप, ना ही आपने ब्लॉक नहीं किया है इस पर्सन को, बेसिकली वैसे इग्नोर कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपका भरोसा इस पर्सन से ख़त्म हो चुका है। आपने कई बार इनको चांसेस दिए लेकिन हर बार इस पर्सन ने आपका भरोसे को तोड़ा है, इसलिए आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप ना राइजिंग फ्रॉम द एशेस हैं, मतलब आप पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे इस रिलेशनशिप के टाइम से। इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद से आप पूरी तरह से टूट चुके थे। आपको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इवन दो अपने करियर में भी आप बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को संभाला, अपने आप को वापस से खड़ा किया और आज वो मुकाम हासिल किया है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं लोगों के सामने कि हाँ ये पर्सन है, ये एक्वेरियस ने बहुत कुछ किया है। ओके, अपनी लाइफ में इन्होंने ज़मीन से उठ करके आसमान को छुआ है। यही चीज़ आपके साथ हो रही है। अब लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं। कई सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही। इस पर्सन को लग रहा है कहीं वो बेसिकली इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, जो आपको पसंद करते हैं और आपको अप्रोच कर रहे हैं। ओके, सो उनको ये डर है कहीं आप किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर लें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, जो कि अगेन इंट्यूटिव एनर्जी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव होते हैं एक्वेरियस, बाय द वे। तीनों एयर साइन में सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव एक्वेरियस ही होते हैं, और द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे यही चीज़ शो कर रही है कि हाँ आपकी इंट्यूशन आज बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। इनफैक्ट इस पूरे वीक में आप ना इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में सारा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और कैसे कैसे चीज़ें अब आपको करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको
तो आई डोंट नो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ज़्यादा काम करेगी या इस पर्सन की, लेकिन मुझे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एटलीस्ट एक बार आपसे ज़रूर बात करना चाहते हैं। तो हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। द चैरियट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, हो सकता है टिकट्स ऑलरेडी बुक किए हुए हों और ये अपना बैग पैक करके आपके पास आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। सो जी पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड का। देखिए, चाहे ये पर्सन कुछ भी करे, लेकिन इनकी अभी भी बहुत सारी ऐसी चोरियाँ हैं, ऐसी छुपी हुई बातें हैं जिनके बारे में इन्होंने कभी भी किसी से डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ फिशी है, एंड ऐसी कोई बात आप पकड़ लेंगे इनकी और आपको उससे बहुत धक्का लगने वाला है, क्योंकि ये पर्सन ना ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी इस पर्सन ने आपको धोखा ही दिया है। 7 ऑफ सोर्ड से आपसे छुपा करके ये किसी और से बातें किया करते थे, किसी और के साथ फ्लर्ट किया करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। तो यही जो गलतियाँ हैं ना इन्होंने जो की हैं पास्ट में, उसका ही ये कंपनसेशन देना चाहते हैं अब आपको। अब आपके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत लाइक आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक वो कन्फेस करना चाहते हैं अपने सारे गुनाहों को, अपने अंदर जो छुपे हुए इमोशंस हैं उनको आपके सामने ज़ाहिर करेंगे एस ऑफ कप से, कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके। लेकिन आपको क्या इनके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये ना डेफिनेटली अपनी गलतियां मान रहे हैं, पर ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है। मैं इसको ये गलत भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये स्ट्रैटेजी के थ्रू ही आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, आपके साथ ऐसा ही है कि आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। और द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपके सामने इमोशनल ब्रेकडाउन होकर के दिखाना चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और उनको वापस से अपना लें। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन उनका मेन मकसद वही है, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ओके, बैड मकसद नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कोई मैसेज भी करने वाले हैं आपको, क्योंकि ये बहुत याद कर रहे हैं आपको रात दिन, बिल्कुल आपकी फ़ोटोज़ देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपको मैसेज करने वाले होंगे। इसी बीच में आपको मैसेज भी मिल जाएगा इनका। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ट्रैवल करने वाले हैं ये पर्सन आपके टुवर्ड्स। द वर्ल्ड कार्ड से यस, एक बैड साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है इस लव लाइफ में और एक नया साइकिल शुरू हो चुका है। और यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए ये वीकेंड में ना आपके घर पहुंचने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके लिए ये बड़ा ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ होने वाली है। हालांकि आप इंट्यूटिवली जानते हैं ये चीज़ होने वाली है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान बहस छिड़ने वाली है इस रिगार्डिंग। ओके, आप दोनों लड़ने वाले हैं लिटरली, क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन आपके घर तक ही आ जाएगा, और ये आ जाएंगे, और इसकी वजह से डिसएग्रीमेंट्स होने वाले हैं आपके इस वीकेंड, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि ये चीज़ डेडिकेशन शो करना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितने डेडिकेटेड हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर चले आए हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, वो टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से ये चीज़ दिखाना चाहते हैं वो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिकन्सिलिएशन, आपसे बातें समझाना चाहते हैं आपको और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं रिलेशनशिप की, कि वो बिल्ड कर सकें आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ
कमिटमेंट बिल्ड कर सकें, कमिटमेंट के साथ साथ आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं मैरिज के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ को। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज हैं। लेट्स सी विजडम। दिमाग से काम लें, डेफिनेटली एक्वेरियस दिमाग से ही काम लेते हैं। ग्रैटिट्यूड, आप डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हैं यूनिवर्स को, क्योंकि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, और इस हफ्ते आपका ये मैनिफेस्टेशन कामयाब होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।